कौन कहता है हार कर जीतने वाला बाजीगर होता है? कौन कहता है हार कर जीतने वाला बाजीगर होता है? ना 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 मेरे भाई, हार कर जीतने वाला बाजीगर नहीं ब्रह्मचारी होता है। एक छोटी सी कविता सुनो, उसके बाद भी बने रहना, तुम्हारे नस नस में गस गस के जोश भर देगा ये वीडियो। ब्रह्मचर्य हमें अपने अंदर छिपे शक्ति को पहचानने का मौका देता है। ब्रह्मचर्य हमें अपने अंदर छिपे शक्ति को पहचानने का मौका देता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। समस्या जब भी आता है मुझे तोड़ने को, समस्या जब भी आता है मुझे तोड़ने को, यह मुझे पहले से ही तैयार पाता है। इतिहास के पन्नों में अपना भी एक नाम, इतिहास के पन्नों में अपना भी एक नाम, एक ऐसा इंसान बनाता है। यही तो ब्रह्मचर्य कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। किसी ने क्या खूब कहा, पैसा और जवानी हर कोई नहीं संभाल पाता, जिस किसी ने संभाला आज हम सबके आइडियल है। हमारी उम्र जब 12 वर्ष की सीढ़ी पार करती है तो इसी टाइम तरह तरह के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन। देखो, संगति ठीक रही तो आबाद कर सकती है, नहीं तो बर्बाद भी कर सकती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी का। इन्हें भी गलत दोस्तों के साथ ने इतना बिगाड़ दिया था कि यह हर वह नशे के आदी हो गए थे जो एक आवारा लड़के को होता है। इन्हें तो प्रतिदिन नाइट फॉल भी हो जाया करता था। एक दिन इनकी मुलाकात आर्य समाज के कुछ लोगों से हुई। उन लोगों ने इन्हें एक सत्यार्थ प्रकाश बुक पढ़ने की सलाह दी। मैं इस किताब के बारे में बता दूं, यह वह किताब है जिससे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। इस किताब को मिटाने की कोशिश अंग्रेजों ने बहुत की। यह किताब कुछ है ही ऐसी, जिस किसी ने यह बुक पढ़ा वह सच्चा देशभक्त क्रांतिकारी बन गए और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने लगे। जब राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने यह बुक पढ़ी और उनके जीवन में इतना प्रभाव हुआ इस बुक का कि वह सारे गंदे दोस्त, गंदे आदतें छोड़ दिए और वह ब्रह्मचर्य पालन करने लगे। वह सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे और योग कसरत खूब करते थे। लेकिन इनका नाइटफॉल की समस्या खत्म नहीं हुई। फिर उन्होंने नमक अचार खाना भी बंद कर दिया और रात्रि का भोजन भी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे रात को खाना नहीं खाते थे? हाँ मेरे दोस्त, उन्होंने अपनी बुक आत्मकथा में जिक्र किया है। वैसे भी आपको बता दूं, जो आयुर्वेद के जानकार होते हैं वह कभी रात्रि को भोजन नहीं करते। न बाबा रामदेव रात्रि को भोजन करते और हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी रात्रि को भोजन नहीं करते। सिर्फ 3 सालों में ही राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी का बॉडी ऐसा बन गया जैसा कोई पहलवान हो। यह बदलाव देख सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। एक समय ऐसा था जब वो नशे में धुर्त रहते थे। एक समय उन्होंने ऐसा लाया जब अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अपनी जवानी अपने देश के नाम कुर्बान करने वाले इन शेरों को मेरा सत्य सत्य नमन। देखो दोस्त, मैं समझ सकता हूँ इस उम्र में क्या क्या समस्याएं होती है, लेकिन लड़के करे तो करे क्या? सही जानकारी मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारे कितने युवा आत्महत्या कर लेते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा पाप उन्होंने ही किया है, जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई, अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं। जब सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं था तो वह दूसरे दुनिया में रहते थे और जब इसकी बुराइयां दिखने लगती है तो इसकी इलाज के पीछे लग जाते हैं और वह और भी काफी भ्रमित हो जाते हैं। देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि आप कितने बार हिलाया करते थे, लेकिन आप तन मन से ब्रह्मचर्य पालन करें, आपको हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते थे। और हाँ, आप अपने दिमाग से यह भ्रांति निकाल दो कि ब्रह्मचर्य पालन करने से प्रोस्टेट कैंसर होता है या शादी के बाद सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है। बस आप अपने आप को किसी तरह यह समझा ले कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, मैं कामयाब नहीं हो जाता, तब तक ब्रह्मचर्य ही रहना है। चलो मान लेते हैं आपको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते और आप निब्बा निब्बी के खेल में व्यस्त हैं। एक समय ऐसा आएगा न आपके हाथ में नौकरी रहेगी, न पैसा रहेगा, न सेहत रहेगा, वह वैसे भी आपको छोड़ के जाएगी। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, लड़कों से कोई प्यार नहीं करता जब तक उसकी औकात ना हो, चाहे मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो। देखो, ऐसा ना हो कि ब्रह्मचर्य पालन करना पड़े, वो भी आंसुओं के साथ। तो अभी से ब्रह्मचर्य पालन करो स्लो मोशन में। अरे भाई, उससे ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ एक बार अपनी गाड़ी को हाईवे पे तो लाओ। 2 लाइनें याद रखना, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, तू खुद से तो जीत। मैं समझता हूँ यह चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक। मैं आपके लिए बहुत नायाब जानकारी लाता हूँ और लाता रहूंगा। बस इतना समझ लीजिए, एक टूटे दिल का हाल टूटा दिल ही समझता है। चाहे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।